हाय, दिस इज NH ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश। अच्छा नंबर उठाने के लिए एक जो है अच्छा प्लान बनाना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा जाए, लेकिन अगर पढ़ाई स्मार्ट तरीके से हो तो अच्छे नंबर आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। और उस अच्छे नंबर को प्राप्त करने के लिए हमारा फोकस जो है दो चीज़ पर बिल्कुल होना चाहिए। पहली चीज़ सिलेबस, और दूसरी चीज़ जो है वह पैटर्न, कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि सिलेबस हमने पढ़ लिया, यानी किसी पोर्शन को बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, किसी पोर्शन को हमने छोड़ दिया, और क्वेश्चंस जो है किस पोर्शन से कैसे पूछे जा रहे हैं इन पे ध्यान रखना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो अच्छे नंबर जो है वह प्राप्त नहीं होंगे। तो इसके लिए जो है हम क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। वैसे MCQ क्वेश्चंस, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2018 से पूछे जा रहे हैं, यानी 2018, 2019, 2020 3 साल के क्वेश्चन। और अगर हम ISC और IA को मिला दें तो ये पूरे 6 सेट क्वेश्चंस आपके पास हैं MCQ। आप चाहें तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम जो है उस पैटर्न को समझेंगे कि क्वेश्चंस किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, और ये 2018 से बिल्कुल सेम वही पैटर्न अभी तक फॉलो हो रहा है। और हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में जो 2021 में होने वाली है उसमें भी वही पैटर्न बिल्कुल फॉलो हो। तो इसके लिए जो है हम तैयारी इस पैटर्न को देखते हुए शुरू करेंगे ताकि हम अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। MCQ जो होते हैं आपके एग्ज़ाम में 50 पूछे जाते हैं, और 50 जो है वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 50 जो है वह MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और उस 50 MCQ के लिए अब यानी 2020 से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 50 का आपको जवाब देना होता है। ओके, तो 60 में आप देख लें जो आपको लगे कि जिस पे आप कंफर्म हो, कॉन्फिडेंस हो, उस 50 को आप चुन लें। ओके, तो यहाँ पर जो है हम एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस पैटर्न को। ओके, तो 60 MCQ पूछे जाते हैं, और इन 60 MCQ में आपके या तो पिछली बार जैसे पूछे गए थे 36 जो होंगे वो आपके ग्रामर पोर्शन से होंगे, और बाकी जो 24 होंगे वो आपके टेक्स्ट बुक से होंगे। ये हो सकते हैं या 30-30 हो सकते हैं, या 40-20 हो सकते हैं, या आपके 35-25 हो सकते हैं। तो इस तरह के जो हैं कॉम्बिनेशन में होंगे। ओके, तो यह कॉम्बिनेशन जो है वह 2 पार्ट में, यानी ये जो पहला पार्ट है ये ग्रामर का पार्ट है, दूसरा पार्ट है टेक्स्ट बुक का पार्ट है। तो ग्रामर के पार्ट में जो पोर्शन से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली जो पूछे जा रहे हैं वो पोर्शंस ये हैं, जिसमें ग्रामर में आर्टिकल्स से क्वेश्चन जरूर रहते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस। वर्ब में ऑक्सिलरीज वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब जो है, जिसमें आपका कैन, कुड, मे, माइट, इज, आर, एम, और वर्ब फॉर्म्स जो 5 होते हैं। इस पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। तो वर्ब फॉर्म पे कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा जो टेंस से यानी रिलेटेड होता है। ओके, टाइम एंड टेंस, इस पे भी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। ओके, तो यहाँ से आप टाइम एंड टेंस को भी देखें। वर्ब, टेंस, टाइम एंड टेंस, इन पे वीडियो बन चुकी है, वॉइस पे वीडियो बन जाएगी। ओके, और वॉइस भी जो होता है ये वर्ब से रिलेटेड होता है, इसमें बहुत से ऐसे हैं जो वर्ब से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो वॉइस देख लें। नरेशन पे भी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इस पे भी वीडियो बहुत जल्द बन जाएगी, तो आप जो है यहाँ पर भी ये देखें। ओके, प्रीपोजिशन, इससे भी 2 या 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन्फिनेटिव, जेरेंड, इनसे क्वेश्चंस जो हैं वो 1 या 2 आ सकते हैं। इन्फिनेटिव जब हम जैसे गो, जाना, गो के पहले अगर टू लगाएंगे तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म होता है। और जिरंड जब हम ING लगाते हैं, यानी वर्ब का जो चौथा फॉर्म होता है वो जिरंड अगर नाउन की तरह इस्तेमाल हो तो वो जिरंड हो जाता है। ओके, पार्टिसिपल भी पूछ सकता है जब एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। ओके, कॉम्बिनेशन क्लोज, यानी 2 सेंटेंस को कंबाइन करना। कैसे कंबाइन करेंगे? ओके, क्लोज कहते हैं जिसमें हर पार्ट के पास अपना सब्जेक्ट हो और अपना वर्ब हो। तो इससे भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने देखा है वैसे। ओके, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये जो है सेंटेंस 5 तरह के जैसे होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर
पहले सब्जेक्ट का वर्ब आना, ये इसको भी फॉलो करता है, टेंस को भी फॉलो करता है, टाइम एंड टेंस को भी फॉलो करता है, ये इन चीजों वर्ब को भी फॉलो करता है। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस का जो है पैटर्न है ये, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आप जो है सेंटेंस के बारे में जाने के कैसे सेंटेंस पैटर्न में आते हैं टेंस के अंदर, ओके, टेंस के अंदर, तो ये आप बिल्कुल जो है आप ऑप्शन से आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। कुछ वर्ड्स दिए होंगे, इसमें एक जो वर्ड होगा वो करेक्टली स्पेल्ड होगा, तो उस वर्ड्स को चुनना है। और प्रोनाउन जैसे ईदर, नीदर, इस तरह के जो प्रोनाउन हैं उनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर भी आ जाते हैं। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे ग्रामर के लिए, ये स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे, तो आप ग्रामर में अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। वैसे आप ग्रामर में या तो 30-25 जो भी हो वैसे क्वेश्चंस का चुनाव करेंगे, क्योंकि ये दो पार्ट में होंगे, पहला ग्रामर और दूसरा जो होगा आपका टेक्स्ट बुक से होगा। अब टेक्स्ट बुक के पार्ट को हम देखते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके, अब जो है हम देखते हैं कि बुक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने तो कॉम्बिनेशन बनाया था कि ग्रामर में इतने होंगे तो बुक से इतने होंगे, यानी 60 में आप डिवीजन कर लें, ज़्यादा या कम हो सकता है। बुक से जो क्वेश्चंस होते हैं, ओके, तो बुक के क्वेश्चंस में आपके सबसे पहले वर्क, 1 नंबर में आपके क्वेश्चन जो होंगे वर्क और ऑथर से रिलेटेड हो सकते हैं कि यह पीस किसने लिखा। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, या ये लिखा जा सकता है कि महात्मा गांधी रोट, और ऑप्शंस में हो सकते हैं आपके 4, वहाँ से चुनने हैं। तो एक ये हो जाएगा। 2 नंबर में आपके जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, जब आप किसी भी टेक्स्ट को शुरू करते हैं तो वहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन होता है, उस इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उस इंट्रोडक्शन के अंदर जो होता है ऑथर का बॉर्न डेट के अलावा प्लेस, ओके, डेट हो सकता है, प्लेस हो सकता है, और कहाँ, किस यूनिवर्सिटी या कहाँ से एजुकेशन लिया, ये क्वेश्चंस हो सकता है। वैसे बहुत डीप जो है नहीं जाते हैं। प्लस उनके वर्क जो है, ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है अवार्ड। मार्टिन लूथर को नोबेल प्राइज कब मिला था, ये क्वेश्चन। बर्नार्ड रसेल को नोबेल प्राइज कब मिला था, पर्ल एसबक को नोबेल प्राइज कब मिला था। ओके, इस तरह के जो क्वेश्चन, वॉल्टर डी ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वह कब मिला था। तो ये क्वेश्चंस जो हैं अवार्ड से रिलेटेड आपके हो जाएंगे। ओके, उसके बाद जो है आपके टेक्स्ट के लाइन, या तो प्रोज के लाइन हो सकते हैं या पोइट्री के लाइन हो सकते हैं। इनके बाद जो है आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी आपके एमसीक्यू हो सकते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो पतली किताब है उससे भी जो है आपके एमसीक्यू आ जाएंगे। तो इतने जो हैं बुक के बीच से जो है वह लाइन पूछी जा सकती है, ये प्रोज एंड पोएट्री के बुक के अंदर से। और इन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे पढ़ते वक्त, तो दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। सिर्फ आपको फोकस रखना है। फोकस रखने के बाद ऑप्शन से खुद ब खुद आप पकड़ लेंगे। और जब जितना भी आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके दिमाग के अंदर जो है कोई भी सूचना जो है वह स्टोर होता चला जाएगा। ओके, तो ये हो गए 50 क्वेश्चन, यानी 60 एमसीक्यू में आपको 50 जो है वह चुनने हैं। ये हम अगर पार्ट 1 रखें या पार्ट ए रखें तो ये 50 क्वेश्चन आपके जो होंगे वह एमसीक्यू के हो जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। ये 50 नंबर क्वेश्चन, ये किस में आउट ऑफ ये 60 क्वेश्चंस में से आपको 50 जो है क्वेश्चंस ये चुनने हैं। क्लियर। अब इसको पार्ट ए ही कर लेते हैं। अब पार्ट बी में हम पार्ट बी के बारे में देखते हैं, क्योंकि पार्ट बी भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी जो है स्टूडेंट्स को ये नहीं लगता कि हमें पढ़ना क्या है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ पूरे बुक को ही पढ़ जाना है या सिर्फ ग्रामर ही पढ़ लेना, यह श्योरिटी नहीं है कि आप अच्छे नंबर उठा सकते हैं, जब तक आपकी स्ट्रैटेजी जो होगी पूरे पैटर्न, पूरे सिलेबस को लेकर ना चले। ओके, तो इसमें जो है पहला वो आपके ऐसे से रहेंगे, और ये जो है ये 8 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं।
ये 8 नंबर के लिए होंगे। और इसमें जो है आपके 5 यानी ऑप्शंस में 5 टॉपिक रहेंगे, जिनमें से आपको जो है एक टॉपिक पे लिखना है। क्लियर? पहला ऐसे, इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 5 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से किसी एक टॉपिक पे जो है आपको ऐसे लिखना है। इसमें 2 नंबर, यही बिल्कुल फॉलो हो रहे हैं 2018 से, चाहे वह ISC हो, IA हो या ICOM हो। क्लियर? 2 नंबर में आपको प्रोज सेक्शन से एक्सप्लेन करना होगा। क्लियर? यह जो होगा 4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे प्रोज सेक्शन से, ये 4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और इसमें 4 ऑप्शंस में होंगे और आपको आंसर देना है 1। क्लियर? ओके। 3 नंबर में आपको पोइट्री को एक्सप्लेन करना है, पोइट्री लाइन्स को एक्सप्लेन करना है। इसमें प्रोज लाइन्स आएंगे, इसमें पोइट्री लाइन्स आएंगे, इन्हें एक्सप्लेन करना है। ये भी 4 नंबर के होंगे, इसमें भी 4 क्वेश्चन या कभी कभी 3 क्वेश्चन भी रहते हैं, तो 4 में से एक का जो है वह एक को एक्सप्लेन आपको करना है। तो ये कितने हो गए? 4 4 8 और 8 कितने हुए? 16 नंबर यहाँ पर हुए। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर में। 4थे नंबर में आपको लेटर लिखने हैं और ये लेटर जो होता है 5 नंबर का होता है और 2 ऑप्शंस यानी 2 क्वेश्चंस होते हैं और 2 क्वेश्चंस में से एक लिखना होता है। और लेटर जो होते हैं, लेटर में आपको पर्सनल लेटर, फादर के पास, मदर के पास, फ्रेंड के पास लिखना है लेटर, जिसमें आप एग्ज़ाम के बाद कैसे कहाँ जाएंगे या कैसे यानी एग्ज़ाम के बाद आप क्या करना चाहेंगे, ये भी क्वेश्चंस, या आप लास्ट समय कहाँ आपने विजिट किया था, इस तरह के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ऑफिशियल लेटर है, उसमें क्वेश्चंस जैसे एडिटर को लिखना या इसके अलावा आप जो है म्यूनसिपैलिटी में लिखना लेटर, BDO को लिखना। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस। और बिजनेस लेटर भी आपके जो हैं वह आ सकते हैं, बिजनेस लेटर लिखना। ओके, ये हो गए आपके कितने? 5 नंबर के। तो ये पूरे आप देखते चलें। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे जिनका जवाब आप 40 से 50 वोट्स में देंगे, आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे पूरे क्वेश्चंस 10 रहेंगे, 10 में से 5 का जवाब देना है और यह 40 से 50 वोट्स या ज़्यादा भी हो जाए थोड़ा सा तो कोई फ़र्क नहीं है। ये 2 नंबर के 1 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है, यानी पूरा जो हो जाएगा ये कितना? 10 नंबर हो जाएगा। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव टाइप यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, 1 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, पूरे 10 नंबर के ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर? ये पूरे कितने हो गए? 8 4 12 4 16 5 21 एंड 10 31, ये 31। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ये हो गया 5 नंबर तक। ओके, 31। सिक्स नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चंस जो होंगे, इसमें जो है किसी 3 क्वेश्चंस का जवाब देना है। ओके, आंसर एनी ऑफ 3। और एक क्वेश्चंस जो आपका होगा वह 5 नंबर का होगा। ये 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो ये पूरे हो जाएंगे 15 नंबर। अब ये 6 नंबर जो क्वेश्चंस होगा, इसमें अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो जैसे ए, इसमें 5 ऑप्शन है आपके पास, A B C D E, इसमें 5 ऑप्शन है आपके पास। पहला पोएम का जो है
3 का जवाब देना है और ऑप्शन कितने हैं 5। और उसमें जो पहला जो ऑप्शन है उसके अंदर पोएम को एनालिसिस एंड पोएम की समरी लिखनी है। और पोएम की जो समरी लिखनी है इसमें 3 ऑप्शन होंगे और आपको लिखना है 1। सेम ऐसे ही प्रोज चैप्टर से जो है 3 में से आपको 1 लिखना है। इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन रहेंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसमें भी 3 क्वेश्चन लिखना है 1। डी नंबर जो है यह मैच करना है, ये बहुत आसान होता है, जिसमें राइटर वर्क या वर्क और राइटर से मिलाना होता है, मैच करना होता है। और ई नंबर में जो है 5 ट्रांसलेशन, जिसमें 8 दिए होंगे और 5 ट्रांसलेशन जो है आपको ये बनाने हैं। क्लियर? यह आपके हो गए कितने? पूरे 15 नंबर के। तो इनमें से आप जो चाहें, जैसे अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपकी वीक है तो इसे छोड़ सकते हैं, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो है ये लगता है कि ये मैंने सही से पढ़ी है तो ये आप पकड़ सकते हैं। पोएम बहुत आसान होता है, पोएम को ले सकते हैं, ये मैच ले सकते हैं, मैच ले लिया, जैसे पोएम ले लिया, या तो प्रोज या तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो इनमें से बाकी जो भी चुनना हो आप चुन सकते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे 15 नंबर के क्वेश्चंस। ओके, अब 7th नंबर देखते हैं। 7th नंबर जो है 7th नंबर में पैसेज, यानी कंप्रीहेंशन के लिए एक पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज से कुछ क्वेश्चंस होंगे, और यह जो होगा 4 नंबर के लिए होगा, और इसके साथ ऑप्शन आपका रहेगा, और वह ऑप्शन जो है वह प्रेसिस जो होता है, प्रेसिस, इसमें एक पैराग्राफ दिया होगा। ओके, उसका टाइटल देना है और उसे 1/3 कर देना है, अपने जो वर्ड्स में जो है अपने वर्ड में उसे लिख देना है सब टाइटल के साथ। ये हो गए 4 नंबर के क्वेश्चन, यानी ये पूरे 50 नंबर के क्वेश्चन हो गए, इसके ऑप्शंस के साथ होता है। तो पैसेज बहुत आसान होता है, इसे प्रेसिस यह भी बहुत टफ नहीं है। एक टाइटल आपको देना है और उसे जो है आपको छोटा करना है, कर्टेल करना है, 1/3 में कर देना है। वैसे वर्ड को गिन लेते हैं 3 से, उसमें क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद हम लिख देते हैं। तो पैसेज या प्रेसिस जो चाहें आप इसे चुन सकते हैं। तो ये आपके 50 नंबर। अब एक बार इनको फिर से हम देख लेते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू से हो गए, और जो दूसरा पार्ट है उसमें जो क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके एसे से, यहाँ मैं लिखता हूँ एसे से 8 नंबर के क्वेश्चन। ओके, एसे के बाद प्रोज से 4 नंबर, प्रोज लाइन एक्सप्लेनेशन जो है उससे 4 नंबर के क्वेश्चन। फिर आपके पोएट्री लाइन से भी आपके कितने नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं? 4 नंबर के। फिर यहाँ पे लेटर, या लेटर से जो है यह कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 5 नंबर के क्वेश्चन। एनी 5 जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है उनमें जो है आपके 10 नंबर, यानी 5 क्वेश्चंस ये हुए। एनी ऑफ 3 जिसमें समरी आपका था, ट्रांसलेशन था, यह जो है 15 नंबर का। और पैसेज या जो प्रेसिस था यह 4 नंबर का। आप इसे जोड़ लें, 8 4 12 4 16 5 21 10 31 31 4 35 एंड 15, ये पूरे हो गए 50 नंबर। तो अगर जो है आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही है, आप अच्छा नंबर बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे। ऐसा ना हो कि आप किसी पोर्शन को बहुत से बुक में ही लगे हुए हैं, बाकी पोर्शन जैसे छूट रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे ग्रामर को अगर हम देखते हैं तो ग्रामर जो है आपके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में ही आ रहे हैं, और रिटन कंपोजिशन में जो है आपके लेटर आ रहे हैं, और बाकी रिटन कंपोजिशन के अलावा ट्रांसलेशन जो है वह आपके ऑप्शनल आ रहे हैं, जिसमें 5
में से 3 का जवाब देना है। तो वहाँ से तो आप देखिए ग्रामर जो पोर्शन है वह कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है वैसे लेके चलना जिसमें हम अच्छा से अच्छा नंबर जो है वह हम ला सकें। तो यहाँ पे हमने एमसीक्यू को देख लिया, और इसके अलावा जो है ऐसे से क्वेश्चंस, पहला पार्ट बी में ऐसे से क्वेश्चन, किसी भी प्रोज लाइन को एक्सप्लेन करना, या तो एक लाइन होगा या पूरा लाइन्स होगा, ठीक है, एक या दो लाइन 3 लाइन्स भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे एक्सप्लेन करना, पोइट्री को एक्सप्लेन करना 3 नंबर, लेटर किसी भी 5 में से जो है 3 का जो है 5 का जवाब देना जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद 3 का जो है आपके समरी है, प्रोज, पोइट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश मैचिंग करना, और ट्रांसलेशन से, और पैसेज और प्रेसेस। तो यह जो है बहुत टफ नहीं है। अगर आप इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल आप आसानी से कम समय में अच्छा नंबर ला सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आपके ग्रामर के भी होते हैं वह बहुत टफ नहीं होते हैं। क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो यानी ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि बिल्कुल जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आर्टिकल्स को ले लेते हैं। तो आर्टिकल्स में हम जानते हैं कि ए का इस्तेमाल जो है हम उन वर्ड के साथ करते हैं जो काउंटेबल हैं और उसके अलावा सिंगुलर हैं, ओके, और उसके अलावा उनका जो साउंड होता है यानी प्रोनाउंसिएशन जो है, जब कॉन्सोनेंटल प्रोनाउंसिएशन होगा। अब बुक है, बुक के पहले हम क्या लगाएंगे, तो ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो बुक ना पूछ के वो पूछ देंगे कि आप जो है और के पहले क्या लगाएंगे। एच का साउंड जो है और की तरह आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वह पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर। यूनिक के पहले क्या लगाएंगे, तो आप देखेंगे यू से शुरू है, यहाँ पे ए लगेगा, लेकिन हम क्या एन लगा देंगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि यू जो है यू साउंड यह कंसोनेंटल साउंड है। क्लियर। तो यह जो है यह इस प्लान को आपको फॉलो करना है। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अगर फिर भी अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालें, उसका जवाब दिया जाएगा। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्द आपको मिलेगी। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।